ट्रैफिक पुलिस के जिस जवान को 23 नवंबर को ही तबादला कर दिया गया था, वह जवान अवैध रूप से जो है वह फिर से यातायात पुलिस बन करके ही अवैध रूप से वसूली कर रहा था। जब इसकी जानकारी ट्रैफिक विभाग के एसपी पूरन झा को मिली, पूरन झा जांच के लिए डीएसपी और एक टीम बना करके भेजते हैं। जांच में पकड़ा जाता है, पता चलता है कि वही ये पुलिस यातायात पुलिस है जिसका तबादला जो है यातायात पुलिस से कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद वह पटना के फुलवारी शरीफ के खोजा इमली के पास जो है वह अवैध रूप से वसूली कर रहा था। इसके बाद धारा 419 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसको पकड़ करके जो है वह फुलवारी शरीफ थाना लाया जाता है और फिर बाद में जो है वह धारा 41 के तहत उसको छोड़ भी दिया जाता है। और उसे ही जैसे उसको छोड़ा जाता है और अब ये सवाल उठता है कि जब अवैध रूप से वसूली कर रहा था, उस पुलिस यातायात पुलिस की तबादला हो चुकी थी, तो फिर उस पर छोड़ क्यों उसको दिया गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया। ऐसी स्थिति तब है जब सिपाही को जुर्माना वसूलने का कोई अधिकार नहीं है और सिपाही को सिर्फ नोटिस देकर के ही क्यों छोड़ा गया, जबकि आईपीसी की पर्याप्त धाराओं के तहत उस पर और भी कोई केस क्यों नहीं किया गया। धारा 420 लगाया जा सकता था या फिर उस पर भ्रष्टाचार का केस लगाया जा सकता था, लेकिन वो सब नहीं लगाया गया। सिर्फ धारा 419 के तहत जो है उसके ऊपर केस किया गया और धारा 41 का लाभ देकर सिर्फ उसको नोटिस देकर के जो है वह छोड़ दिया गया। अब इसको लेकर के जो है वह लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि क्यों आखिर उसको जो है वह छोड़ दिया गया, उसके मोबाइल और उसके घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई, मौके पर सीसीटीवी फुटेज जो लगा हुआ था उसको क्यों नहीं खंगाला गया। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज ने कहा कि जानबूझ करके कमजोर धाराओं में केस किया गया ताकि 41 का लाभ देकर के जो है वह उसको छोड़ दिया जा सके। धारा 420 लगाया जा सकता था, लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्टाचार की धाराएं भी लगाई जा सकती थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर ट्रैफिक एसपी पूरन झा का कहना है कि सिपाही का तबादला हो चुका था, लेकिन वह अवैध रूप से वसूली कर रहा था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी पूरन झा कहते हैं कि शुक्रवार को उनको एक शिकायत मिली थी कि फुलवारी थाना क्षेत्र के खोजा इमली के पास एक सिपाही अवैध रूप से वसूली कर रहा है। इसके बाद ट्रैफिक एसपी ने जो है वह डीएसपी अजीत कुमार और यातायात रेगुलेशन मोबाइल नंबर 7 के प्रभारी संजय कुमार को जांच के लिए भेजा। सुबह 8 बजे जो टीम है वह खोजा इमली के पास पहुंचती है और उसके बाद वहां जो टीम पहुंचती है, डीएसपी साहब उनको ये दिखता है कि बिना नेम प्लेट लगाए एक यातायात पुलिस की ड्रेस में एक व्यक्ति अपने मुंह में रुमाल बांध करके जो है वह अवैध रूप से वसूली कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही उसके से पूछताछ किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके फुलवारी शरीफ थाना लाया जाता है और फिर जो है वह फुलवारी शरीफ के थानेदार अब जो सफीर आलम है उनका कहना है कि सिपाही पर केस दर्ज किया गया है और सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। ये आपको बता दें कि 23 तारीख को ही इस यातायात पुलिस का जो है वह तबादला कर दिया गया था। फुलवारी शरीफ थाना में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। धारा 419 के तहत केस दर्ज किया गया और फिर धारा 41 का लाभ देकर के जो है उसको नोटिस देकर के छोड़ दिया गया। जिस पुलिस जवान की ये बात हो रही है वो खगड़िया का गोगरी का रहने वाला है और उसका नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार पर अब जो है केस दर्ज किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो ये उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर जो है उस पे और भी कई पर्याप्त धाराओं है, लेकिन इसके बावजूद उस पर केस नहीं किया गया। एक बड़ा सवाल है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि क्या कोई यातायात पुलिस अगर अवैध रूप से वसूली कर रहा है तो क्या उस पर जो है 419 का धारा के तहत एफआईआर दर्ज करके 41 के तहत जो है वह छोड़ देना नोटिस दे करके कितना सही है, कितना गलत है? आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।